Hello students, अपना classroom welcomes you. This is lecture number 3 if we talk about chapter number 4 that is Rat Trap Seller, the Rat Trap written by Selma Lagerlof. अब तक हमने कितनी कहानी पढ़ी है कि जो Rat Trap Seller है who stole 30 corner of the crofter, then he took the way of forest, lost the way in forest and at last he found refuge in an iron mill. और वहाँ पर जब नाइट राउंड के ऊपर मालिक आता है तो वो उसको अपना फ्रेंड नील ओलोफ समझ बैठता है। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो मिल एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। मतलब एक्चुअल में देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, दोनों में से एक दूसरे को कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ आयरन मास्टर को एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। इफ फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। लेकिन एक गलती तो वहां वो क्रॉफ्टर के घर पे कर चुका है, उसने चोरी की, लेकिन अब उसको लग रहा है कि यदि ये जेंटलमैन उसे अपना फ्रेंड समझ रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो उसी की गलती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। और एट लास्ट जो है he might perhaps thrown him a couple of corner, therefore he did not want to undeceive him all at once। अभी उसके दिमाग में वो कॉर्नर है, निकले नहीं है और वो नहीं चाहता कि फिर से किसी मुसीबत में पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। और अब उसने थोड़ा सा बनावटीपन शुरू किया है कि मेरे साथ ना चीज़ें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुई हैं। एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी, डाउनहिल मतलब मेरा टाइम अच्छा नहीं रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। इट मीन्स दैट उनके जो फ्रेंड है नील जोलोफ, वो डिफेंस पर्सन रहे होंगे और उनके कुछ कहने से पहले ही आयरन मास्टर कह रहे हैं कि भैया आपको ना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। यानी कि अब उसको फिर से प्लॉट मिल गया है कि उसको बात बनाने के लिए कि वो डिफेंस में था, क्योंकि आयरन मास्टर ने बिना उससे पूछे ही बता दिया। दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अब वो कह रहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो यार, यदि मैं ऐसा ना करता, जॉब ना छोड़ता, तो आज चीजें अच्छी होती मेरे साथ। To go along up the manor house and he received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp। वो उसको एक जो है मिलिट्री पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहा है। ट्रैम्प होता है जो बेघर होते हैं, वैगबाउंड होते हैं। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर। अगेन उसके दिमाग में वो 30 कॉर्नर ही चल रहे हैं, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका है कि वो 30 कॉर्नर क्या थे उसके लिए, वो बेट थे और उस बेट के चक्कर में अब वो फंस चुका है रैट ट्रैप में। फिर उसके बाद क्या होता है, he would like be throwing himself voluntarily into the lion's den, he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away चुपके से निकल जाना, as inconspicuously as possible। उसकी इच्छा क्या है कि यदि अब मैं इनके साथ इनके घर जाऊंगा, ये जो अभी जो फ्रेंडशिप लग रही है आगे बढ़ेगी, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरीके से रात कट जाए और सुबह होते ही चुपके से यहाँ से निकल जाए। बट होगा क्या, द आयरन मास्टर अस्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब वो जाने से मना कर रहा है। आयरन मास्टर कह रहे हैं कि भाई आप घर चलिए, आराम से यहाँ क्यों सोए पड़े हो, घर जाके आराम से सोइए। लेकिन वो कह रहा कि नहीं मैं नहीं जा रहा। आयरन मास्टर को लगा कि इसकी हालत ठीक नहीं है, पुअर है, कपड़े अच्छे नहीं है, शायद इसको एम्ब्रेसिंग हो रही है, इंसल्ट फील हो रही है, शर्म आ रही है, दैट्स व्हाई ही इज डिनाइंग। ठीक है, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। आयरन मास्टर कह रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है भैया कि भाई मेरे पास कोई बहुत अच्छा घर है, तुम्हें वहां जाने में शर्म महसूस होगी। मतलब ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू मेक हिम फील कंफर्टेबल, जस्ट टू यू कैन से कन्विंस हिम टू अकम्पनी हिम टू हिज हाउस। बट the tramp, the vagabond, is still quite rigid and he is not giving his consent to
अकम्पनी द आयरन मास्टर। जाने की हामी अभी भी नहीं भर रहा है और कह रहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन होता क्या है, एलिजाबेथ इज डेड। अब देखिए जब कहानी बननी हो तो कैसे बनती है, सारी की सारी चीजें आयरन मास्टर खुद उसको बताए जा रहा है ताकि उसको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, उसका कहीं उलझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहता है एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ ये उनकी बीवी थी कि एलिजाबेथ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, कि जैसा कि तुम ऑलरेडी जानते हो, हालांकि वो जानता तो कुछ भी नहीं है। माई बॉयज आर अब्रोड, उसके बेटे क्या है, अब्रोड यानी कि फॉरेन, विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। कहता घर पे कोई है ही नहीं, शर्माने की दिक्कत ही नहीं, मैं हूं और मेरी सबसे बड़ी बेटी है, बस हम दो ही हैं। और वो बेटी का नाम क्या है, एडला विल्मेंसन। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। कहता ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तो बाप बेटी पहले यही बात कर रहे थे। We were feeling very bad, हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि इस क्रिसमस पर हम सिर्फ दो ही लोग हैं, कोई कंपनी देने वाला नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए। सेम चीजें अब फिर से वही हो रही है, जिस तरीके से क्रॉफ्टर के घर ये गया था, बहुत अच्छी इसकी वहां पर जो है बहुत अच्छा होस्ट वो था, इसकी काफी खातिरदारी हुई थी। अब यहाँ पर भी चीज ऐसे ही होना स्टार्ट हो गई है, वो भी उसको गेस्ट बना के ले जाना चाहता है, उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद क्रॉफ्टर के घर से क्या हुआ था, यू नो वेरी वेल। तो इन्हीं चीजों से डर से कि कहीं ऐसा यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो, वो जाने से मना कर रहा है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। कहता कि अब ये सारी बातें छोड़ो, मेरे साथ चलो और क्रिसमस फूड, कल क्रिसमस है, खाना खाएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन वो नहीं मानता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, यानी कि बिल्कुल अड़ गया है अपनी बात पे कि भाई साहब मैं नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग। एंड आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, गिव अप। गिव अप करना, किसी भी चीज को छोड़ देना बिल्कुल। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। वो कहता ठीक है भाई, लेकिन आयरन मास्टर फिर क्या करता है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन सटेल, दिस इज द नेम जो उनके ओरिजिनल फ्रेंड का है, कैप्टन वोन स्टेल, लेकिन ये असल में कौन है वो नहीं जानते हैं। प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, सजेस्ट टॉम, ये नाम है, ये स्वीडिश नेम है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। He said to the master blacksmith and turned on his heel। वो मास्टर ब्लैकस्मिथ को ये बोल के कि भाई शायद जो है फ्रेंड आज आपके ही साथ रहना चाहते हैं, तो इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन मास्टर स्मिथ अपने मालिक को अच्छे से जानता था कि ये बात, ये वर्ड असल नहीं है और आखिरी भी नहीं है, जरूर इसके आगे कुछ होना है अभी। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। क्योंकि वो तो उसके साथ काम कर रहा है, उसको पता है कि ये आखिरी शब्द नहीं थे, यानी कि अभी भी उसने गिव अप नहीं किया है और जरूर कुछ होगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage। आधे घंटा भी नहीं हुआ था उनको जाए हुए, फिर से बाहर आवाज आती है गाड़ी की। तब क्या होता है, आउटसाइड द फोर्स एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। अब एक कोई नया गेस्ट आता, वो कौन है, बट दिस टाइम इट वाज नॉट आयरन मास्टर, ही सेंट हिज डॉटर। वो किसको भेजता है, अपनी बेटी को भेजता है। कल्चरल डिफरेंस देखिए, रात की बात है और हमारे यहाँ लड़की को कोई कहीं जाने भी नहीं दे, और वो अपनी बेटी को एक अनजान फ्रेंड को जो है लेने के लिए भेज देता है। apparently hoping that she would have better powers of persuasion means मना लेना किसी को, than he himself। क्योंकि ये आयरन मास्टर को लगता है कि जो persuasion की पावर है, कन्विंसिंग पावर है, वो उसकी बेटी की ज्यादा है, इसलिए बेटी को भेज देता है कि बेटा तुम लेके आओ अंकल को, मेरे कहने से नहीं आए हैं। she entered followed by a valet। valet का मतलब जो उनके साथ आए हैं, उनके हेल्पर कह लीजिए, अटेंडेंट कह लीजिए। Carrying on his arm a big fur coat, जो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, एक जो है बड़ा सा फर कोट, गर्म कोट है, फर से बना हुआ। She was not at all pretty, she was not as much beautiful, ज्यादा खूबसूरत नहीं है, but seemed modest and quite shy। She seems quite modest, मतलब काफी modest है
और साई थोड़ी सी शर्मीली जो है लगती है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर सेम इन द फोर्ज, नो चेंज। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। अप्रेंटिस का मतलब जो काम सीख रहे हैं लोग, आपने सुना होगा उसकी अप्रेंटिस चल रही है, इसका मतलब अंडर ट्रेनिंग है कोई। वो सारे अभी भी बेंच पे बैठे अपना काम कर रहे हैं। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड, यानी कि वो सारा काम यूं का यूं चल रहा है, फर्नेस भट्टी। द स्ट्रेंजर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जमीन के ऊपर ही लेटा हुआ है। ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, तकिए की जगह क्या यूज किया है, पिग आयरन, लोहे का कुछ टुकड़ा पड़ा होगा उसको सिर के नीचे रख लिया है। पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और आंखों के ऊपर हैट रख लिया है ताकि उसको नींद आ सके। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। देन व्हाट डिड ही डू, सॉरी व्हाट डिड सी डू, उसने उसकी आंखों से वो हैट हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। कमाल की बात है, और इस आदमी की आदत क्या थी, सोते वक्त एक आंख बंद और एक आंख खुली। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, एकदम अब्रप्टली, अचानक। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, एकदम से खड़ा हुआ और डर गया। डर क्यों गया, ऑलरेडी दिमाग में तो डर ही चल रहा था, कहीं वो पकड़ा ना जाए, चोरी ना पकड़ी जाए। तब वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। माई नेम इज एडला विलमेंसन, said the younger. My father came home and said that you wanted to sleep here in the fort tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. उसने बताया है कि मेरा नाम एडला है, मेरे फादर ने बताया कि आप ऐसे ऐसे घर नहीं आना चाहते, वहीं पर सोना चाहते हो। मैंने फादर से परमिशन लिया और मैं आपको लेने आई हूँ, और मुझे बड़ा सॉरी महसूस हो रहा है, अपोलोजाइज फील कर रही हूँ कि तुम्हारी ये हालत हो गई है, आपका टाइम इतना खराब चल रहा है। She looked at him compassionately. Compassionately का मतलब है आत्मीयता से। With her heavy eyes. And then she noticed that the man was afraid. When she was looking towards him, तो she felt that कि he was having fear in his mind. बहुत प्यार से उसको कहती है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. उसकी कंडीशन को देखकर उस लड़की को रियलाइज हुआ कि ऐसा लग रहा है मानो या तो इसने कोई चोरी कर रखी है या ये जेल से भागा हुआ है। बल्कि बात सही है, क्योंकि पहले वाली बात उसने कर रखी है, चोरी उसने की है। एंड एडिड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। साथ में कहती है आप इस बात के लिए भी फ्री है, जिस तरीके से आप एकदम से आए हो, आप चाहो तो जब भी आपका मन करे जा भी सकते हो। यू कैन लीव अस, हम आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रखना चाहते। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ क्रिसमस के दिन हमारे साथ रुकिए, क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, देन यू कैन गो, हम आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. कहानी के बिल्कुल शुरू में बात हुई थी, भाई इफ यू आर डीलिंग विथ समवन पैशनेटली, डीलिंग विथ समवन मोडेस्टली, लविंगली, तो इट मीन्स दैट लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ बीस्ट। तो वो जो प्यार से जब हम किसी चीज से बात करते हैं तो हम किसी को भी जीत सकते हैं। और इस लड़की का जो बिहेवियर था, प्रेजेंटेशन थी, वो इतना शानदार था कि इस आदमी का उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस, उसमें विश्वास झलकने लगा है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. कहता कि मुझे भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आपको इतनी परेशानी होगी, फिर भी तुम कह रही हो तो चलिए मैं चल पड़ता हूँ। यानी कि अब समझिए कि वो उस आयरन मास्टर का प्रपोजल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, एडला का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। रीजन क्या है कि जिस तरीके से एडला ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, या उससे जिस तरीके से पेश आई है, उसका वे जो है आयरन मास्टर से कहीं बेहतर था। दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड द फर कोट, जो वॉलेट जो अटेंडेंट कोट लेके आया था, अब उसने वो ले लिया है। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो। अब देखिए
कमाल की बात है, एक तरफ वो डरा हुआ है, चोरी करके आया है, और एक तरफ दूसरी तरफ कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, बो के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको कोट दिया गया है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, नीचे जो कपड़े उसने चिथड़े जो पहन रखे हैं फटे पुराने, उसके ऊपर से कोट पहन लिया है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और बाहर गाड़ी की तरफ निकल गई। विदाउट ग्रांटिंग द अस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। अस्टोनिश का मतलब होता है हैरान, सरप्राइज। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, उसको आने वाले जो खतरे थे या यूं कहिए जो डर था उनका आभास हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरी क्या मती मारी गई थी, मैंने उस आदमी के पैसे चुरा लिए थे। ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टोलन मनी। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। एंड नाउ वो कह रहा कि अब मैं उस ट्रैप के अंदर, जाल के अंदर अच्छे तरीके से फंस चुका हूँ। एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट ट्रैप, उससे बाहर आने का रास्ता अब लगभग बंद हो गया है। नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब फ्रेंड, whom he had run across so unexpectedly। अब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं डाइनिंग रूम में, और उसको बड़ी खुशी हो रही है, सेटिस्फैक्शन है कि उसको अपना दोस्त मिल गया है, पुराना दोस्त उसका है, रेजिमेंटल फ्रेंड है, और जिसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। बट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। आयरन मास्टर कह रहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिटिल फ्लैश ऑन द बोन्स का मतलब है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा, अच्छा खाना खिलाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थी हो जाएगा, थोड़ी फैट आ जाएगी, हड्डियां बिल्कुल वो स्केल्टन टाइप लग रहा है। He said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling that traps। यानी कि वो भला आदमी है। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हमें इसके लिए कुछ काम सोचना होगा ताकि ये घर घर जाके या जो सड़कों पे घूम फिर के बेचारा रैट ट्रैप बेच रहा है, इससे इनका पीछा छूट जाए। इट इज क्वियर मतलब बड़ा बड़ा अजीब है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सैड द डॉटर। लड़की कह रही कि कमाल की बात है, जो आदमी कल तक कैप्टन था आज उसकी हालत ये हो गई है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बेटी कह रही कि आई डोंट थिंक, मुझे देखने से भी नहीं लग रहा, रियलाइज भी नहीं हो रहा कि ये आदमी भाई पढ़ा लिखा होगा, कभी इतनी अच्छी पोजीशन पे रहा होगा, यानी कि इतना हालत खराब हो चुकी है उसकी, जबकि वो सही है, वो कभी ऐसा था ही नहीं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर। फादर कह रहा कि थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। वो कह रहा कि व्हेन ही विल वॉश हिमसेल्फ, टेक अ बाथ और वो सारी चीज़ें कर लेगा तो तुम्हें लगेगा कि यस हाँ ये आदमी एजुकेटेड है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। कि एक तो वो बेचारे को काफ़ी हिचकिचाहट हो रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, जैसे ये कपड़े वपड़े चेंज करेगा तो उसका वो वाला जो रवैया है वो भी बदल जाएगा और वापस वो कैप्टन वाला रवैया उसका आ जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा आयरन मास्टर सोच रहा है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जब वो ये बात कर ही रहे थे तभी दरवाजा खुलता है। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, अब वो आ गए हैं। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे होके आए हैं, एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं। द वॉलेट हैड बाथ हिम, उस अटेंडेंट ने उसको नहलाया है। कट हिज हेयर, बाल काट दिए हैं, सेव कर दी है। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, काफ़ी अच्छे कपड़े हैं। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, किसके कपड़े पहने हैं? खुद आयरन मास्टर के कपड़े पहनाए गए हैं। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टाउट कॉलर एंड होल शूज, यानी कि बिल्कुल जेंटलमैन की तरह कपड़े पहने हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अच्छे से उसको ड्रेसअप कर दिया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन ये सब देख के आयरन मास्टर को खुशी नहीं होती है। रीजन, he looked at him with puckered brow, बिल्कुल
जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा सा चिंता की लकीरें लाके उसकी तरफ देखते हैं। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस he might have made a mistake. Now it is quite light. It is early morning. He can see, he can visualize the face of the stranger very well. और अब उसको महसूस हुआ कि उसने आदमी को पहचानने में गलती की है, ये उसका फ्रेंड नहीं है, ये कोई और है। But that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. यानी कि अब समझ आ गया कि ये उसका फ्रेंड वैन साटेल नहीं है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। वो स्ट्रेंजर ने कोई प्रयास भी नहीं किया है भाई किसी ये दिखावा करने का कि मैं कैप्टन हूं या इसकी ओल्ड एक्वेंटेंस हूं। नो, ही इज बिहेविंग नेचुरली। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि वो जो सारा शान और शौकत था अब उसका टाइम आ गया है खत्म होने का, क्योंकि इसको तो पता चल गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा देखो सर, मेरी तो गलती है नहीं, क्योंकि मैं तो मना कर रहा था। यानी कि उसने तो नहीं कहा था ना कि मैं कैप्टन हूं या आपका फ्रेंड हूं, मैंने कभी ये बताने की कोशिश जताने की कोशिश नहीं की। आई नेवर प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड क्या कहोगे इसको, आपको ये वो बनने की कोशिश करना जो आप नहीं हो। प्रिटेंड का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, दिखावा करने की कह लीजिए आप। प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। कहता सर मैंने तो कभी एक पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ भी बनने की कोशिश की ही नहीं। एंड आई प्लीडेड, मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट किया आपसे। एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। दैट्स व्हाई आई वाज रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज स्टे, लेट मी स्टे हियर, मुझे यहीं पर रहने दो। बट नो हार्म हैज बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कहता अभी भी क्या बिगड़ा, मैं आपके कपड़े उतार दूंगा, फिर से मेरे ऊपर आने वाले फटे हुए पहन लूंगा, चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वेल सेड द आयरन मास्टर हेसिटेटिंग अ लिटिल। कहता इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। कहता कि हाँ ये सारी बातें ठीक है, फिर भी तुमने ये भी मेरे को बताने की जो है जहमत नहीं उठाई थी कि सर आप गलती कर रहे हैं, मैं कैप्टन वैन सैटेल नहीं हूं। कहता चलो कोई बात नहीं, फिर भी। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। सॉरी, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. ऐसे मारना मुक्का, फिस्ट। क्या बोलता फिर, Now I am going to tell you Mr. Iron Master how things are. कहता कि अब मैं बताऊंगा आपको चीजें कैसे हैं, फिलोसफी अब अपनी बताएगा। This whole world is nothing but a big rat trap. वही फिलोसफी है उसकी कि सर ये जो पूरी दुनिया है ना, इट इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी ये सुंदर सुंदर चीजें दिख रही हैं आपको, ऑल द गुड थिंग्स आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोक, यानी कि बेट। ये जो खूबसूरत चीजें ना, ये बेट लगाई गई है पिंजरे के अंदर। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, एक पुअर फेलो को क्या करने के लिए, ट्रैप में फंसाने के लिए, नथिंग एल्स। एंड इफ द शेरिफ कम्स, कहता यदि पुलिस वाला आता है, नाउ एंड लॉक्स मी अप, मुझे लॉकअप में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस वाला आएगा, आप पुलिस में दे दो, मुझे वहां डाल देगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी कोई बेट दिखेगी, आप ललचा के उसकी तरफ जाओगे, एंड यू विल गेट योर सेल्फ, या यू विल कहीं आप ट्रैप योर सेल्फ इन द ट्रैप, जाल में, नेट में फंस जाओगे। तब आपको पता चलेगा इस फिलोसफी के बारे में। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। अब आयरन मास्टर हंसता है, भाई एक भिखारी है और कुछ नहीं है इसके पल्ले, पढ़ा लिखा भी दिख नहीं रहा है और एक फिलोसफिकल बातें कर रहा है, तो उसको हंसी आती है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. कहता है आज क्रिसमस है तो हमें, मुझे लगता है पुलिस वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। But now get out of here as fast as you can. कहता है आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते बनो, ये आयरन मास्टर ने कहा है। But just as the man was opening the door,
जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, द डॉटर सेड, बेटी क्या बोलती है, आई थिंक ही ओट्स टू स्टे विद अस टुडे। कहती है कि पापा इस आदमी को वहां से उठा कर लेकर आए हैं, इतनी इज्जत दी है, इसको भेजना भी है तो कल भेज देंगे, आज तो क्रिसमस है, आज के लिए इसको रख लेते हैं, हमारा गेस्ट मान के इसको रख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, कहती है कि मुझे नहीं लगता इसको आज जाना चाहिए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, उसने क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। यानी कि बाप और बेटी के नेचर में डिफरेंस है। बेटी काफी मोडेस्ट है, जेनरस है और चाह रही है कि ये आदमी आज के लिए रुक जाए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, said the young girl, he walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and feel at home। कहते कि पापा देखो ये ऐसे आदमी होते हैं बेचारे, दर बदर भटकते रहते हैं, पूरी दुनिया में इनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर इनका स्वागत हो, जहां पर ये महसूस कर सके कि हाँ यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, सेफ हूँ और अपना तो महसूस हो। तो हम कम से कम इसको एक दिन के लिए तो खुशी दे सकते हैं। मतलब सी वॉज वेरी गुड एट हार्ट, वो बहुत अच्छी लड़की है, दैट्स वाई। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हर टाइम इन लोगों को क्या डर रहता है, अरेस्ट हो जाएंगे। क्रॉस एग्जामिन्ड, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, कि कम से कम हमें एक दिन के लिए इनको एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. अपने मन ही मन कुछ बोलता तो आयरन मास्टर, लेकिन अपनी बेटी की बात को नहीं टाल सका। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think he ought to chase a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब देखिए, कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं दुनिया में, आप कहीं भी चले जाओ, ये बात सभी जगह मानी जाती है कि घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको भला बुरा नहीं कहना चाहिए। तो स्वीडन में भी ये है, इसका मतलब वो कह रही कि पापा हमने इनको प्रॉमिस भी किया था भाई क्रिसमस के दिन रुक जाओ, तो कम से कम आज इनको नहीं भेजना है और कल इनको हम भेज देंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, बाप कह रहा कि तुम्हारी जो कन्विंसिंग पावर है ना, प्रीच का मतलब प्रचार करना, जैसे सरमनाइजिंग होती है, उपदेश देते हैं लोग कि तुम्हारी बात का तो कोई जवाब नहीं है, तुम सबको मना लेती हो। और आयरन मास्टर मना नहीं कर पाते अपनी बेटी को। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब लड़की हाथ पकड़ के स्ट्रेंजर को और खाने की टेबल पर बैठा देती है। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. उसके फादर ने अपनी परमिशन क्या कर दे दी है और अब वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। The man with the rat trap said not a word, एक भी शब्द नहीं बोलता। He only sat down and helped himself to the food, खाना खा रहा है। Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him, जिसने उसका बचाव किया, उस लड़की की तरफ देखता है टाइम एंड अगेन। Why had she done it? सोच रहा ये ऐसा क्यों कर रही है। What could the crazy idea be? इसके दिमाग में क्या चल रहा है। After that, Christmas Eve at Ramsajo passed just as it always had. उसके बाद ये क्रिसमस ईव जो है ये भी चली गई और नेक्स्ट डे क्रिसमस इज देयर। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, कोई दिक्कत पैदा नहीं की है और उस आदमी ने बाकी कुछ किया ही नहीं, खाना खाया और उसके बाद सोया पड़ा रहा, नथिंग एल्स। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. सिर्फ सोया रहा सोफा के ऊपर। At noon they woke him up. He could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. फिर से खाना खाया, फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as here at Ramsajo Mill. रामसजो ऐसा लग रहा कि वो सालों से सोया नहीं है। देखिए इसमें समझने की बात यह है, एक लिमिट होती है डरने की, किसी भी चीज का डर होता है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, डर का भी डर खत्म हो जाता है, तब चाहे आप कितनी भी बड़ी ट्रबल क्यों नहीं आने वाली हो, आप रिलैक्स हो जाते हो और ये मान लेते हो कोई बात नहीं, जो होना है देखी जाएगी। और अब उसी कंडीशन के ऊपर वो पहुंच गया है और इसलिए आराम से सोया पड़ा है कि जो भी होगा देख ले।
अब शाम का वक्त होता है, व्हेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जैसा कि आपको पता है क्रिश्चियन से क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उस पर लाइट वगैरह लगाते हैं और फिर उस टाइम वो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। दे वोक हिम अप, फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, फिर जगाया गया। देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। अब रात का खाना खाया और उसके बाद फिर सो गया। अब क्या होता है, he went around to each one present and said thank you and good night, but when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. गिफ्ट्स जैसे कि मैंने बताया कि ये क्रिश्चियंस का ट्रेडिशन होता है, देते हैं। जैसे ही वो उस यंग गर्ल के पास आया तो उसकी वो लड़की उसको बताती है कि मेरे फादर की ये इच्छा है, जो सूट आपने पहन रखा है इसको मेरे फादर की तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट समझ लो, यानी कि ये आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. इवन अगले क्रिसमस का भी न्योता उसको दे दिया है कि ये भी इच्छा है हमारी, अगले साल भी यदि आपका मन करे तो यू कैन कम टू अस, यू कैन स्टे विद अस ऑन क्रिसमस ईव एंड वी कैन सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, इट्स योर चॉइस। इनविटेशन दे दिया है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, कुछ नहीं कहा उसके जवाब में। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसको बड़ा अमेजमेंट, सरप्राइज हो रहा कि ये लड़की उसके लिए इतना क्यों कर रही है, समझ नहीं आ रहा उसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन द गुड सीजन, क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में चले जाते हैं और अभी भी गेस्ट जो है उनका क्या कर रहा है, ही वॉज स्लीपिंग, सो रहा है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सोता रहने दिया और वो चले गए हैं चर्च में। अब करीबन 10 o'clock है, वापिस आए हैं। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, अब डिजेक्शन, काफी परेशान है। हुआ क्या है उसके बारे में अभी पता चलेगा, क्योंकि चर्च में पता चला, शी हैड लर्न्ड दैट, उसको पता चला, one of the old crofters of iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उनको पता चला कि क्रोफ्टर को किसी रैट ट्रैप सेलर ने लूट लिया है, उसके यहाँ चोरी कर ली है। और वो रैट ट्रैप सेलर कहाँ पर है, इनके घर रुका हुआ है। तो उनको समझ आ गया, अपने घर में उन्होंने एक चोर को पना दिया। तो दैट्स वाई शी वॉज वेरी सैड, और वो इसलिए भी उदास थी क्योंकि उसके फादर साहब ने तो उनको भेज दिया था, उन्होंने ही जिद करके उसको रख लिया था। अब उसके पापा का क्या रिएक्शन है, यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे आदमी को तुमने घर में रहने के लिए बोला है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, कहता मुझे तो हैरानी हो रही है, जब घर जाएंगे तो घर में क्या क्या सामान बचा मिलेगा। सिल्वर स्पून यानी कि उनकी जो कटलरी होगी वो चांदी की है, कि वो तो सारा कुछ लेके चला गया होगा तब तक। ही इज अ चोर, ही इज अ थीफ। अब वो जल्दी से घर जाने की जल्दी में है कि जाकर देखते हैं क्या क्या चीजें गायब हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। उतरते ही सबसे पहले अपने नौकर से क्या पूछता कि भाई वो स्ट्रेंजर है कि जा लिया। जवाब क्या मिलता है, ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ, और साथ में ये भी कहता कि वो चोर है जो घर पे रुका है, वो चला गया कि घर पे है। अब वॉलेट आंसर करता है, सर द फेलो हैड गॉन, वो आदमी जा चुका है। हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, कुछ भी साथ में नहीं लेके गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टे, लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। कहता और एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया है और बोल के गया है कि ये मेरी तरफ से एडला विलमेंसन को दे देना और इसे एक क्रिसमस गिफ्ट समझे। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, लड़की ने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत गंदे तरीके से रैप किया था। वो बेचारा कोई ऐसा तो था नहीं कि गिफ्ट गैलरी से रैप करवा के लाया था, अपने आप किया होगा। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, जैसे वो देखती है गिफ्ट, शी वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश होती है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा सा रैट ट्रैप उसमें है,
एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स, और उसमें वो 3 नोट रखे हैं 10-10 के, जो वो क्रॉफ्टर के घर से चोरी करके लाया था। बट दैट वॉज नॉट ऑल, सिर्फ यही नहीं था, और क्या था? इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। क्या लिखा हुआ था? एक छोटा सा नोट भी है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, कि मैं बड़ा आपका आभारी हूं, आपने मुझे रियल के कैप्टन की तरह ट्रीट किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside। कहता है कि मेरा भी मन नहीं है कि मैं आप लोगों को दुखी करूं, मेरी इच्छा है कि ये 30 रुपए या 30 कॉर्नर वापिस उस क्रॉफ्टर को आप लौटा दो। दैट इज माई विल। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderer, कि उसने जो वो पाउच लटका रखा था 30 कॉर्नर के साथ, वो एक सिंपल पाउच नहीं है, वो मेरे लिए क्या था? एक बेट था, ये उसको वापस कर दो। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन caught इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। दिस रैट ट्रैप इज अ गिफ्ट फॉर यू, और किसकी तरफ से गिफ्ट है? फ्रॉम माई साइड एंड आई एम अ रैट। मेरी हाल भी क्या है? एक उस रैट की तरह ही है जो उस रैट ट्रैप में फंस चुका है। Rat trap he had not been raised to captain because in that way he got power to clear himself। और कहता है कि मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मेरे अंदर जो ये पावर आई है अपना गुनाह को कबूल करने की, कन्फेशन की, क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन एक बड़ी चीज है, वो उसका क्रेडिट किसको जा रहा है? एडला विल्मनसन को जा रहा है। तो दैट्स व्हाई ही इज सो जेनरस टू हर। और नीचे लिखा है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन सटे। तो ये आपका चैप्टर था, और आपने ये क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी में। थैंक यू।